अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और मुझे नहीं मालूम है कि ये वीडियो आप तक कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से पहुंच रही होगी, क्योंकि इस वक्त जो पहली खबर है मेरे पास वो यही है कि जनाब हमारे मुल्क में इस वक्त टोटल कंप्लीट इंटरनेट बंद कर दिया गया है और वीपीएन्स को भी बंद कर दिया गया है। वीपीएन्स के बंद होने की वजह से जो एप्स है और जो कुछ दीगर एप्स हैं जो इसके साथ ही सिर्फ खुल रही थी, चल रही थी, काम कर रही थी, वो सब अब डिसफंक्शनल हो चुकी हैं। और इस वक्त जो है पाकिस्तानी अपना एक बुनियादी हक जो उनका है, यानी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, उससे महरूम कर दिए गए हैं। टोटल एक प्रोपेगेंडा किस्म का, पूरा एक एजेंडा बेस्ड किस्म का आप कह सकते हैं नैरेटिव है जो इस वक्त टीवी चैनल्स पर चलाया जा रहा है। और उसके अलावा जो असल खबर आपको मिलती है सोशल मीडिया के थ्रू, उसको रोकने के लिए मुख्तलिफ जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको इस तरह से शिकंजे में कसा गया है कि वो ओपन ना हो मोबाइल इंटरनेट से। मोबाइल इंटरनेट वैसे ही बंद किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो वीपीएन्स हैं उनको भी अब बंद कर दिया गया है। तो पहली खबर तो आज की यही है कि टोटली हम ऐसा लग रहा है कि पत्थर के दौर में धकेले जा चुके हैं कि जहां पर हमारे पास इंटरनेट नहीं है। ये वो हुकूमत है जो दावे करती है कि जी हम आईटी सेक्टर में इनकलाब लाने चले हैं, जो ये दावे करती है कि जी हम आईटी सेक्टर में ऐसे ऐसे इनकलाबी इकदाम कर रहे हैं, आईटी सिटी, आईटी टावर और पता नहीं क्या क्या इनके इनकलाबी किस्म के दावे हैं। और हकीकत ये है कि ये अपने मुल्क में इस वक्त लोगों के लिए इंटरनेट पर जितना रोजगार है उसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और हकीकत ये है कि जो हमारा एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है उसको रोक कर हमारा जो एक आईनी हक है उससे हमें महरूम रखा जा रहा है। तो ये एक अवाम दुश्मन हुकूमत है इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत, जो कि सिवाय अपने इक्तदार के इसके अलावा और कुछ नहीं देख सकती। इसने हमें हमारे वोट के हक से महरूम किया है, क्योंकि जिसको वोट दिया गया उसको इक्तदार में नहीं आने दिया गया। वोट पर डाका मारा गया, चोरी की गई, मैंडेट चोरी करके आपके वोट की तौहीन की गई। और उसके बाद अब दूसरा आपका जो हक है वो एक हक है आपका एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इससे आपको महरूम किया जा रहा है। तीसरा जो आपका हक है वो आपका हक है जो आईन आपको देता है, यानी आजादाना नक्लो हरकत का हक। तो ये हक भी रियासत ने हमसे आज छीन लिया है। आज पाकिस्तान के शहरी अपने घरों पर महसूर होकर रह गए हैं। उसकी वजह यह है कि तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हम एक शहर से दूसरे शहर में मूव नहीं कर सकते। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर में ना सिर्फ ये कि निकलने वाले बल्कि एंट्री पॉइंट भी सब के सब बंद कर दिए गए हैं। मुझे ये एक ऐसा पुराना लाहौर लग रहा है कि जिसके 12 दरवाजे थे और वो दरवाजे बंद करके इसको बिल्कुल किला बंद कर दिया जाता था। तो इसी तरीके से आज भी हम कंटेनरों के हिसार में अपने आप को इसी तरह महसूर समझ रहे हैं। ये बिल्कुल हमें ऐसे लग रहा है कि हम पता नहीं किसी दूसरे मुल्क में आ गए हैं, कि जहां पर हमारे साथ ये सुलूक किया जा रहा है, कि जहां पर हम इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, कि जहां पर हम बाहर नहीं निकल सकते और जहां पर इवन हम अपने घरों पर भी खुद को महफूज नहीं समझते, क्योंकि हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि आपके घर कभी भी कोई भी आकर घुस सकता है, अचानक छापे मार सकता है, छलांगे मारता हुआ, दंदनाता हुआ अंदर आ सकता है, आपका फर्नीचर तोड़ फोड़ कर सकता है और इसके साथ साथ आपको घसीटते हुए, आपके बच्चों को पटकते हुए आपके साथ कोई भी सुलूक कर सकता है। तो ये इस वक्त स्टेट है और इस स्टेट के हम वासी हैं और इस स्टेट को यहाँ पर लाने वाले कौन लोग हैं उसको लोग अच्छी तरह पहचानते भी हैं, जानते भी हैं और उन्हीं के खिलाफ आज मज़ाहमत के लिए बाहर भी निकले हुए हैं। तबले जंग बच चुका है और अब काफले जो कि दूर दराज इलाकों से आ रहे थे वो तो अब तकरीबन पहुंचने को हैं, रास्तों में हैं। और एक और बड़ा काफला जो बलूचिस्तान से चला था, ये जनाब काफला अब पहुंच चुका है इस वक्त केपी के अंदर। एक पहले काफला पहुंच चुका था और अब ये जो दूसरा काफला है ये भी पहुंच चुका है। ये काफला दाऊद शाह काकड़ लेकर आए हैं। तीसरा काफला सद्दाम खान तरीन का है, ये भी अपने रास्तों पर है। कच्चे पक्के रास्तों से ये काफला गुजर रहा है, लेकिन ये काफला भी पहुंचने को है। कराची से एक काफला पहुंच चुका है और ये सबाबी में इस वक्त मौजूद है। ये काफला आलमगीर का काफला है, फिक्सिट वाला आलमगीर, जो कि इस वक्त आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान से और अपनी पार्टी से, कप्तान से वफा निभाते हुए यहाँ पर पहुंचा है। और ये आलमगीर अगरचे कोई बहुत देरीना कारकुन नहीं है, बड़ी देर से इसने पीटीआई ज्वाइन की, लेकिन इसने हर मौके पर एहतजाज में अपना पूरा हिस्सा डाला और आज भी ये सवाबी के मुकाम पर अपने काफले के हमरा मौजूद है। कराची से दीगर जो काफले हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं। मज़ामत का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ने किसी जगह पर इन्होंने धरना दिया है, कहीं पर किसी जगह पर कहीं पड़ाव डाला है, तो ये सिलसिले चल रहे हैं और इस वक्त स्ट्रैटेजी भी यही है। इस पे बात करना बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दफा स्ट्रेटजी ये बनाई है कि इनको खूब थकाया जाएगा, क्योंकि ये कोई एक दिन का एहतजाज नहीं है कि हर सूरत 24 को पहुंचकर हाथ लगाकर वापस भी आना है, बल्कि इनका प्लान है लंबा। और इन्होंने प्लान ही ये कर रखा है कि असल में इन्होंने हुकूमत को थकाना है। ये एक आसाब की जंग है जो इस वक्त शुरू हो चुकी है। इनका प्लान है कि चाहे 4 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, चाहे 1 हफ्ता लगे, ये देखेंगे कि रियासत कितनी देर खुद को बंद रखती है।
ये देखेंगे कि इनके पुलिस एहलकार जो हजारों में हैं, ये कितनी देर सड़कों पर मौजूद रहते हैं और ड्यूटी करते करते थक नहीं जाते हैं। ये देखेंगे कि कितनी देर हुकूमत कारोबार जिंदगी मुअत्तल करके अपने आप को महफूज बनाकर रख सकती है। तो इस वक्त पीटीआई की स्ट्रेटेजी है ही ये कि जो इन्होंने खुद अपने आप को बंद कर लिया है, ये अपने आप को बंद ही रखें। इनकी अकल तो पहले ही बंद है, अब ये अपने आप को फिजिकली भी बंद कर चुके हैं और इनको अब पीटीआई को कोई जल्दी नहीं है, ये आराम से निकलेंगे। और हमारी इत्तलात है कि जो अली अमीन गंडापुर का काफिला है वो कम से कम भी 2-3 दिन लेगा इस्लामाबाद पहुंचने में। इसी तरह से जो कराची से भी कुछ काफिले निकले हैं, ये भी कोई 25-26 तारीख के आसपास ही इस्लामाबाद में एंटर होने में कामयाब होंगे। तो ये कोई, अगर आप समझ रहे हैं कि एक दिन की गेम है और मामलात इधर से उधर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये लंबा चलेगा गेम। और अगर इसको खत्म किसी को जल्दी करना है तो फिर उसका एक ही हल है, और ये हल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं ने बता दिया है। तो वो पीटीआई के रहनुमा जो इससे पहले किसी ना किसी तरह ये सोच रहे थे कि शायद किसी तरह वो कन्विंस कर ले इमरान खान को, या कोई बातचीत आगे बढ़ जाए, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाए, ऐसी कोई कोशिश भी वो कर रहे थे, अब वो भी यकसू हो चुके हैं। जी हाँ, वो बिल्कुल अब यकसू हो चुके हैं। कल रात जो एक आखिरी मीटिंग हुई है पीटीआई के तमाम बड़े रहनुमाओं की, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर अब ये तय कर लिया है कि अब हुकूमत के साथ जितनी वो बातचीत कर सकते थे, जो कोशिश कर सकते थे, वो उन्होंने करके देख ली है। अगरचे इमरान खान की तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर था कि कम से कम एक मुतालबा आप पहले मान लें, उसके बाद बाकी मुतालबात पे बात करते रहेंगे, लेकिन वो तक नहीं माना गया। और वो मुतालबा क्या था कि जो आपके असीर हैं, जो बेगुनाह हैं और बिला वजह सियासी कैदी बनाकर आपने रखे हुए हैं, अंडर ट्रायल हैं, जिनके खिलाफ कुछ है भी नहीं अदालतों में, तो उनको तो कम से कम आप छोड़ दें। इमरान खान रिहाई का मुतालबा कर रहा था, लेकिन वो क्या अपनी रिहाई का मुतालबा कर रहा था? वो तो कह रहा था डॉक्टर यास्मीन राशिद को छोड़े, जो कि 75 साल की है, जो कैंसर पेशेंट है, जो आपने 1.5 साल से अंदर बंद कर रखी है, जो अंदर रहते हुए इलेक्शन जीत चुकी है, और आपने उनसे अब क्या लेना है? कितनी ज्यादती करनी है? छोड़ दें उनको, आने दें बाहर। तो ये मांग रहा था वो यही कह रहा था कि जो ऐसे बेगुनाह लोग हैं, बीमार हैं, कितने अरसे से हैं, जिनके खिलाफ कुछ नहीं है, और आपको पता है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं है, फिर भी आपने उन्हें सियासी कैदी बनाकर अंदर रखा हुआ है, तो उन्हें बाहर निकलने दें। आप इमरान खान को नहीं छोड़ सकते थे तो यास्मीन राशिद को छोड़ देते। आप इमरान खान को नहीं छोड़ सकते थे तो उमर सरफराज चीमा को छोड़ देते। आप इमरान खान को नहीं छोड़ सकते थे तो शाह महमूद कुरैशी को छोड़ देते। आप इमरान खान को नहीं छोड़ सकते थे तो आप महमूद रशीद, एजाज चौधरी, कोई उसका बंदा छोड़ देते, कोई उसके कारकुन छोड़ देते, कोई मिलिट्री ट्रायल्स के लोगों को छोड़ देते। आप कुछ तो ऐसा जेस्चर दे सकते थे कि जिससे उसे ये पता लगता कि आप बातचीत में संजीदा हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तसादुम ही किसी को पसंद है, और यही तय किया गया है कि तसादुम होता है तो हो जाए, लेकिन कोई ढील ना दिखाई जाए, कोई रियायत ना की जाए। और ये कोई रियायत ना होती, ये तो इंसाफ होता। ये इंसाफ इसलिए होता कि ये तो आपका कानून भी कहता है कि अगर 1.5 साल किसी का आपका रिकॉर्ड नहीं है मुकदमे का, कोई चालान मुकम्मल नहीं है, तो फिर उसकी जमानत तो बनती है, आप कम से कम उनको जमानतों पर रिहा होने दें। लेकिन आपने ये तक नहीं किया, और आपने जबरन लोगों को अंदर रखा, और उसकी वजह से आज ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और जबर की हुकूमत चलती नहीं है, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। आप हवा की मुखालिफ समत कितनी देर चलेंगे? अपने ही लोगों से कितनी देर लड़ेंगे? आप अपने ही लोगों पर कितना जुल्म करेंगे? बस कर दें आप, इससे आगे अब कुछ रह नहीं गया है।